हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम निधि और मैं आप सबका अपने चैनल स्टोरी बुक्स निधि में स्वागत करती हूँ। मेरी आज की कहानी का नाम है जिंदगी का गुरु कौन होता है। एक बार एक गुरु और एक बार शिष्य बैठे हुए थे। तब अचानक से शिष्य ने पूछा, गुरुजी आपका गुरु कौन है? तब गुरुजी ने कहा, मेरे तो बहुत सारे गुरु हैं, मैं अपनी ज़िंदगी से सीख लेके चलता हूँ। कहा जाता है एक बार की बात है, जब मैं शुरू में ही गुरु ज्ञान प्राप्ति के लिए निकला था, तब मैंने देखा कि रात का समय था। एक लड़का एक दिया लेकर चला आ रहा था। मैंने अचानक से उस लड़के से पूछा कि ये बताओ, यह अंधेरा, यह प्रकाश कहाँ से आया है? वह लड़का 1 मिनट में ही उस दिए को बंद कर देता है और कहता है कि अब आप मुझे बताओ, यह अंधेरा और यह प्रकाश कहाँ चला गया? उस समय उस छोटे से बच्चे ने मुझे सिखाया कि ज़्यादा घमंड अपने ज्ञान पर कभी नहीं करना चाहिए। तभी उसके बाद 2-3 महीने के बाद मैं एक बार भ्रमण पर निकला हुआ था। मैंने देखा एक बार एक कुत्ता पानी पीने के लिए एक तालाब में निरंतर प्रयास कर रहा है, परंतु वह अपनी ही परछाई को देखकर बार बार डर रहा है तथा वह अपनी उस परछाई पर भौंक रहा है। वह ऐसे ही करते करते उसे 10-12 बार हो गए। अचानक से वह तालाब में कूद गया और पानी पीकर वहाँ से खुशी होकर निकलता आया। तब उसने देखा कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सी डरावने सच आएंगे, परंतु हमें उन डरावने सच से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हमें निडरता से प्रयास करते रहना चाहिए। ऐसे ही एक बार की बात है, मैं रात को भ्रमण पर निकला हुआ था। अंधेरा हो चुका था। मैं सोच रहा था कि यहाँ कोई आसपास कोई मंदिर नहीं है, अब मैं रात को कहाँ पर रुकूंगा। तभी मैंने देखा एक आदमी वहाँ पर एक दीवार तोड़ रहा है। मैंने उस आदमी से पूछा, भाई साहब मंदिर कहाँ है? तब उसने कहा, मैं तो एक चोर हूँ, मैं आपको मंदिर नहीं बता सकता, किंतु अगर आप चाहते हैं कि आपको रात बितानी है तो आप मेरे घर जाकर सो सकते हैं। तब उन्होंने कहा, हाँ मैं आपके घर ही चलता हूँ। वह उनके घर चलता है, लेकिन चलने से पहले वह व्यक्ति बोलता है, मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं एक चोर हूँ। वह बोलते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके घर रुकने के लिए तैयार हूँ। वह उस आदमी के साथ उसके घर पर चले जाते हैं। वह रात को विश्राम करते हैं। अगले दिन उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब हो जाती है। तब वह उस व्यक्ति से बोलते हैं, मैं यहाँ 2-3 दिन, जब तक मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता, मैं यहाँ रुकना चाहता हूँ। तभी वह चोर बोलता है, कोई बात नहीं, आप यहाँ रह सकते हैं। अगले दिन रात में वह चोरी करने निकल जाता है। मैंने देखा कि चोरी करने जाने से पहले वह भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठता है तथा ऐसे करते करते उसे 2-3 दिन हो गए, परंतु वह रात को कोई चोरी नहीं कर पा रहा था। वह भगवान से प्रार्थना में डेली कहता था, भगवान आज चोरी हो जाए, परंतु वह कोई भी चोरी नहीं कर पा रहा था। तब अचानक वह तभी रात को आता है, बहुत खुशी खुशी आता है। उसके चेहरे पर कोई सिकन नहीं होती है तथा वह कहता है, आज नहीं तो कल होगी। वह एक दिन रात को जाता है और दौड़ा दौड़ा खुशी खुशी आता है कि आज चोरी हो गई है। वह यह सब देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ तथा मैं उस चोर से कहता हूँ, मैंने आपसे एक सीख ली है। वह चोर बोलता है, आपने मुझसे क्या सीख ली है? तब वह कहते हैं कि निरंतर प्रयास करने से हमें एक दिन सफलता ज़रूर मिलती है, किंतु मैं आपकी यह चोरी कल राजा के दरबार में बताऊंगा, क्योंकि आप एक हट्टे खट्टे आदमी हो, आप कमाकर खा सकते हो। वह चोर कुछ भी नहीं बोलता है और मैं अगले दिन राजा के दरबार में जाता हूँ तथा मैं राजा से कहता हूँ कि यह व्यक्ति डेली चोरी करता है। परंतु वह राजा सारी कहानी सुनकर राजा भी उस व्यक्ति से प्रसन्न होते हैं और उसे ज़िंदगी जीने का एक मौका और देते हैं तथा मैं वहाँ से निकल जाता हूँ। इसीलिए कहते हैं, हमें कभी भी एक ही जगह पर नहीं रुकना चाहिए तथा हमारी ज़िंदगी का एक्सपीरियंस ही हमारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुरु होता है। हेलो फ्रेंड्स,
आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। यदि आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मेरी स्टोरी में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिख